बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे, बड़ी खबर आ रही है उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट कल आएंगे। हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रही हैं। ईवीएम में बंद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। अंबाला, पंचकूला, सोनीपत में मेयर पद की वोटिंग हुई थी। 6 वार्डों में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था, लेकिन अब कल चुनावी रिजल्ट है। हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। ईवीएम में बंद प्रत्याशियों की किस्मत का बड़ा फैसला होगा कल सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी। अंबाला, पंचकूला, सोनीपत में मेयर पद के लिए चुनाव हुआ था। 6 वार्डों में उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे और तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं, पुख्ता कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तो कल पता ये चल पाएगा कि किसके सर पर सेहरा सजेगा, किसके सर पर ताज सजने वाला है। अंबाला, पंचकूला, सोनीपत में मेयर पद के लिए पिछले दिनों वोटिंग हुई थी और अब 13 मई को मतगणना। सुबह 8 बजे से ये मतगणना कल शुरू हो जाएगी और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की गई है। ईवीएम में बंद प्रत्याशियों की किस्मत का बड़ा फैसला होगा। सोनीपत में मेयर पद की वोटिंग हुई थी। अंबाला, पंचकूला, 6 वार्डों में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था, लेकिन अब बारी चुनावी नतीजों का। कल आएंगे हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। तो आपको बताते चले कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के लिए देखा क्या कि मतदान हुआ, लेकिन अब जो बारी है कल मतगणना की। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बीएस गुलियानी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंबाला से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और सोनीपत से आपको बता दें कि सुशील मोर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पंचकूला से हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिवर भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बीएस गुलियानी आपके पास आते हुए, अंबाला में नगर निगम का चुनाव, मेयर पद के लिए चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, लेकिन अब जो कल बारी है वो मतगणना की है। ऐसे में सवाल ये है कि अब कुल मिलाकर जिस तरह से अंबाला में तैयारियां किस तरह की है, कल मतगणना का दिन है, उत्साह किस तरह का है? जी बिल्कुल। अंबाला की अगर हम बात करें तो अंबाला में जो है तकरीबन 20 वार्ड है और जो मेयर पद के लिए 3 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान। कांग्रेस के जो है वो अक्षिता सैनी है और सुरेंद्र कौर जो है वो कांग्रेस पार्टी से, और जो आजाद कैंडिडेट है वो है सोनिया चौधरी। और इसके अलावा 20 वार्ड है जहाँ से सभी वार्डों से जो है दोनों पार्टियों के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी दंगल में। तो जो रविवार से चुनाव संपन्न हो गया था और कल जो सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होने जा रही है। तो इसको लेकर अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पहले से ही वहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जो ईवीएम सेंटर है उसके बाद 3 लेयर की सिक्योरिटी है। हालांकि कल रात कुछ कांग्रेस के जो प्रत्याशी और समर्थक थे उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए थे और जिसके बाद सुबह 2 बजे प्रशासन ने उन्हें संतुष्ट करके वापस भेजा था। तो अब कल जब काउंटिंग होगी तो उसके बाद उस पर जो है सुरक्षा पूरी रहेगी और जो है तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। और सुबह 8 बजे जैसे ही मतगणना शुरू होगी तो वार्ड वाइज जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ मीडिया को भी जो है अंदर बैठने के लिए जगह दी है ताकि जो है पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। बिल्कुल, बेस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर भी पंचकूला से जुड़े हुए हैं। पवन, अब जिस तरह से अब मतगणना का कल दिन है, अब जो ईवीएम में किस्मत जिस तरह से कैद हुआ है सभी प्रत्याशियों का, वो तो कल ही पता चलेगा कि किसके सर पर सेहरा सजेगा, लेकिन वहां पर कुल मिलाकर तैयारियां किस तरह की हैं पवन? बिल्कुल, देखिए तमाम जगह पर जहां पर वोटों की गिनती होनी है वहां पर पूरी तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से की जा, चुनाव आयोग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है। पंचकुला में जो मतगणना होनी है उसके लिए जो मतगणना केंद्र है वो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो सेक्टर 14 पंचकुला में स्थित है उसको बनाया गया है। वहीं पर जो है वो स्ट्रांग रूम बना है, यानी 10 मई को जो वोटिंग हुई थी उस वोटिंग के बाद ईवीएम को जो है वो इसी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। वहां पर कल
13 तारीख को यानी बुधवार को सुबह 8 बजे जो है वो मतगणना शुरू होनी है। और इन निकाय चुनाव को लेकर जो है वो तमाम राजनीतिक दलों ने और उम्मीदवारों ने अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या रहेगी इसका फैसला जो है वो कल होना है 13 मई को बुधवार को, जब जो है वो मतगणना शुरू होगी। मतगणना शुरू होने का समय 8 बजे का है। 8 बजे जो है वो मतगणना शुरू होगी। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से जो है वो राउंड तय किए गए हैं मतगणना के लिए। मेयर पद के लिए जो है वो अलग से जो वो राउंड रहेंगे, और जो वार्ड पार्षद पद के जो है वो अलग राउंड रहेंगे मतगणना के। और तमाम तैयारियां और मतगणना के लिए जो राउंड टेबल हैं वो लगा दिए गए हैं। और कल जैसे ही सुबह 8 बजे ईवीएम खुलेगी उसके बाद तस्वीर जो है वो धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आएगी, और करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे तक जो है वो पूरे तरीके से निकाय चुनाव की तस्वीर जो वो स्पष्ट हो जाएगी। अगर हम पूरे प्रदेश में जिन 7 जगहों पर निकाय चुनाव हुए हैं उनकी बात करें तो पंचकुला, अंबाला, सोनीपत नगर निगम में चुनाव हुआ है, नगर परिषद रेवाड़ी में चुनाव हुआ है, नगर पालिका धारूहेड़ा, सांपला और उकलाना में चुनाव हुआ है। इन सभी जगहों पर 151 पदों के लिए 600 से भी ज्यादा प्रत्याशी जो है वो मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला जो है वो कल जब ईवीएम खुलेगी मतगणना के लिए तब हो जाएगा। और नगर निगम की बात करें तो 3 जो नगर निगम है, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत, इनमें जो है वो 18 उम्मीदवार जो वो मैदान में है बतौर मेयर प्रत्याशी के तौर पर। और जो नगर परिषद रेवाड़ी है वहां पर भी जो है वो 6 उम्मीदवार जो है वो चेयरमैन पद के लिए जो है वो दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा जो नगर पालिका है उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला, इन 3 नगर पालिका में 20 जो उम्मीदवार हैं वो चेयरमैन पद के लिए जो है वो मैदान में हैं। तो ये लगभग पूरा जो है वो आंकड़ा है जो इस निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है। कुल पद जो है वो 151 है, जिसके ऊपर 600 से ज्यादा जो प्रत्याशी है वो मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, और इनकी किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद है। और ईवीएम कल 13 तारीख को बुधवार को सुबह 8 बजे खुलेगी। तमाम जो जिन जगहों पर चुनाव हुआ है निकाय का, वहां पर अलग अलग तरीके से जो स्ट्रांग रूम बने हैं जहां पर ईवीएम रखी है, वहीं पर कल जो है वो सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। जी बिल्कुल, पवन लौटूंगी आपके पास। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील मोर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अब जिस तरह से वहां पर मेयर पद के लिए चुनाव हुआ है, और ऐसे में सुशील मोर क्या तैयारियां हैं? जी अंजलि, बिल्कुल देखिए, सोनीपत में 9 प्रत्याशी थे मेयर पद के लिए, और जिनमें से खासकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही जो मुकाबला है वो देखने को जो है माना जा रहा है। और जो मतगणना की जो तैयारियां हैं, जो राउंड टेबल की बात है, वो राउंड टेबल तमाम जो लगा दी गई हैं। और कल सुबह 8 बजे गोहाना के पास जो मोहाना बिट्स कॉलेज है वहां पर जो मतगणना केंद्र बनाया गया है। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, 3 टियर में जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी उससे गणना जो केंद्र है उसका दौरा कर रहे हैं। और जो प्रत्याशी मेयर पद के हैं वो 9 हैं, और जो 22 वार्ड हैं सोनीपत नगर निगम में, उसमें 89 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो अब ईवीएम में बंद है। और जब कल मतगणना होगी और लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक जो है इसका जो फैसला है हो सकता है सोनीपत की जनता किसे अपना मेयर चुनती है, और 22 जो वार्ड हैं उन वार्डों की जनता किसे अपना पार्षद चुनती है। जी अंजलि। बिल्कुल सुशील, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ बीएस गुलियानी भी जुड़े हुए हैं। बीएस, अब जिस तरह से सबके अपने अपने दावे भी हैं और अपनी अपनी तैयारी भी है, लेकिन कल पारदर्शिता के मद्देनजर किस तरह की अंबाला में तैयारी और सुरक्षा के लिहाज से भी? जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि सुरक्षा पूरी तरह से चाक से बंद है, और कल के लिए जो है प्रशासन और जो आरओ है यहाँ तो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। हालांकि अंदर जाने के लिए सिर्फ प्रत्याशी और जो उनका जो एजेंट्स हैं उन्हीं को अलाउ किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना चले। तो उसके साथ साथ जो है 3 लेयर सिक्योरिटी की जैसे हम बात करें, 3 लेयर सिक्योरिटी है। और जो ईवीएम केंद्र बनाया गया है उसके बाहर कल सुबह से ही, आज रात से ही जो है पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, ताकि कोई भी वाहन अंदर ना जाए और कोई जो एक्स्ट्रा व्यक्ति है जो सामाजिक तत्व जिसे हम कहते हैं वो भी अंदर दाखिल ना हो सके, ताकि जो है चुनाव के जो परिणाम है वो बहुत ही सरल तरीके से और पारदर्शिता के साथ पब्लिक के सामने आ सके। तो इसको लेकर जो है प्रशासन
पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सभी तैयारियां लगभग पूरी हैं। जैसे कि आज सुबह हमारी वहाँ तैनात पुलिस अधिकारी से भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि हर तरह से जो व्यवस्था है ताकतबंद कर ली जाएगी, क्योंकि परिणाम कल सुबह में और वहाँ जहाँ ये वीडियो केंद्र बनाया गया है वहाँ जो एक सेक्टर है और लोगों की आवाजाही रहती है, इस वजह से आज नाकेबंदी नहीं की जा रही। लेकिन कल आज रात से जो है कड़ी नाकेबंदी कर दी जाएगी और कल सुबह जो है पारदर्शिता के साथ जो परिणाम है वो सामने लाए जाए। बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगे बेस आपके पास। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, हम जिस तरह से देखा क्या कि विपक्ष के कई बड़े सवाल होते हैं, पूछा यह जाता है कि कभी ईवीएम हैक कर गई तो कभी कई बड़े सवाल उठते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच से भी। लेकिन क्या इस चुनाव के मद्देनजर, इस मतगणना के मद्देनजर पंचकूला में क्या तैयारी पारदर्शिता के मद्देनजर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पंचकुला जिला प्रशासन की तरफ से और राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से पूरी जो तैयारी है वो मुकम्मल की गई है और पंचकुला का सेक्टर 14 का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया था और वहीं पर कल जो है वो मतगणना होनी है। हालांकि इस बीच जो कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार हैं सुधा भारद्वाज, उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि जो जहां पर ईवीएम रखी गई है स्ट्रांग रूम में, वहां का जो एक सीसीटीवी कैमरा है वो नहीं चल रहा है। और उनकी जब ये शिकायत थी तो उसके बाद जो तकनीकी खामी थी उसको दुरुस्त भी किया गया था और उसके बाद जो है वो पूरा डिस्प्ले जो है वो कैमरे जो लगाए गए हैं वो डिस्प्ले के ऊपर पूरी एक रिकॉर्डिंग जो है वो दिखाई गई है। और इसके बाद अब अगर कल मतगणना की बात करें तो मतगणना के लिए भी तमाम तैयारी जो वो की गई है। बाहर लाउड स्पीकर जो है वो राउंड की जानकारी देने के लिए लगाया गया है। एक बड़ी जो डिस्प्ले है, स्क्रीन जो है वो लगाई गई है। मीडिया के लिए जो है वो व्यवस्था की गई है, वहां से मीडिया को जो है वो डिस्प्ले के जरिए और लाउड स्पीकर के जरिए जो वो जानकारी मिलेगी और वहीं पर जो है वो आसपास जो है वो पुलिस की सख्त जो घेराबंदी है वो की गई है, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। उस रास्ते से सामान्य वाहनों की आवाजाही जो है वो नहीं है, रूट को डाइवर्ट जो वो किया गया है। तो सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से तमाम जो कदम है वो जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो उठाए गए हैं और पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से जो है वो काउंटिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके, ये सुनिश्चित करने का भरोसा प्रशासन की तरफ से दिया गया है। बहरहाल देखना भी यही है कि जब कल 8 बजे मतगणना शुरू होगी तो उसके बाद किस तरीके से आगे मतगणना बढ़ती है और उस मतगणना के दौरान क्या कोई जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन बहरहाल जो तमाम प्रशासन की तरफ से इंतजाम है वो व्यवस्थित करने का दावा भी किया गया है और ये प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही जो है वो नहीं रहने दी जाएगी और हर तरह से सुरक्षा के इंतजाम जो है उनको सुनिश्चित किया गया है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और चूंकि कल मतगणना है और मतगणना के दिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसके सर पर ताज सजेगा। लेकिन निकाय चुनाव 2026 में देखा गया कि अंबाला नगर निगम में 54.4% मतदान हुआ है, सोनीपत नगर निगम में 47.4% मतदान हुआ है। और ऐसे में अब सवाल ये है कि रेवाड़ी नगर परिषद के साथ ही 64.8% मतदान यहां भी देखा गया है। लेकिन धारूहेड़ा नगर पालिका 72.4% मतदान हुआ है। निकाय चुनाव 2026 में धारूहेड़ा सापला नगर पालिका 79.2% यहां भी मतदान हुआ है। लेकिन कल जब ईवीएम सुबह 8 बजे खुलेगा तो किस्मत किसका यहां पर साथ देगा, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा।